हेलो। आज हम पढ़ेंगे लाइकेन के बारे में और ये वीडियो होगा पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी और बॉटनी ऑप्शनल के एस्पिरेंट्स के लिए। तो आइए देखते हैं लाइकेन का डिटेल डिस्क्रिप्शन। ओके, सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज लाइकेन। लाइकेन क्या है, सबसे पहले ये बात करेंगे। तो लाइकेन जो है दैट इज सिंपली द म्यूचुअल एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। एल्गी और फंजाई के बीच में जो म्यूचुअल एसोसिएशन होता है दैट इज लाइकेन। और ये जो कॉम्बिनेशन होता है एल्गी और फंजाई का, दे सो म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म का मतलब दोनों को ही फ़ायदा है। ऐसा नहीं जैसे आपने इकोलॉजी में अलग अलग ऑर्गेनिज्म के कोऑर्डिनेशन पढ़ते हैं, जैसे कमेंसिलिज्म पढ़ते हैं, मेंसिलिज्म पढ़ते हैं, प्रेडेशन पढ़ते हैं और भी तरीके के हैं, वो हम इको के पार्ट में डिस्क्राइब करेंगे डिटेल में। लेकिन यहाँ के लिए फ़िलहाल के लिए ये बताना था मुझे, बस आइडिया देना था आपको। तो ये इनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, वो कोऑर्डिनेशन है म्यूचुअलिज्म का, और ये एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचाते हैं। एल्गी और फंजाई एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचाते हैं, इसलिए ये एसोसिएशन जो है इसको म्यूचुअलिज्म माना गया है। म्यूचुअल रिलेशनशिप, जहाँ कहीं भी दोनों को फ़ायदा हो रहा वहाँ पे म्यूचुअलिज्म टर्म हम यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है सबसे पहले टर्म किसने यूज़ किया है, सिर्फ बने हुए हैं क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में। तो थियोप्रेस्टिस यूज़ द टर्म फर्स्टली। जो लाइकेन टर्म है वो सबसे पहले थियोप्रेस्टिस ने यूज़ किया था, और क्रॉम्बी ने एक स्पेशल नाम दिया था ये लाइकेन में जो फंगल एसोसिएशन और एल्गल एसोसिएशन है, इन ये जो एसोसिएशन है आपस में इन दोनों का म्यूचुअल रिलेशनशिप है, उसको एक नाम दिया हेलोटिज्म। और क्यों दिया वो भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जो हेलोटिज्म होता है, जो इसमें फंगस जो है वो डोमिनेंट स्पीसीज की तरह रहता है, और एल्गी जो है एज अ स्लेव रहता है। मतलब ज़्यादा अगर आप वैसे भी देखोगे नेचर में भी, अगर लाइकेन को स्टडी करोगे तो आपको ज़्यादा डोमिनेंट दिखेगा फंगस, और एल्गी एक्ट एज अ स्लेव। तो यहाँ पे म्यूचुअल रिलेशनशिप तो है, लेकिन किस तरह का म्यूचुअल रिलेशनशिप है, हेलोटिज्म है। वो एक मास्टर की तरह और एक स्लेव की तरह एक्ट कर रहा है। मास्टर यहाँ पे फंगस है और स्लेव है एल्गी। चूँकि आप जानते हैं फंगस जो है, फंगस खुद का फूड नहीं प्रोसेस कर पाता है, दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो ये फंगस क्या करता है कि एल्गी से ये यही मदद लेता है कि एल्गी इसको खाना बना के जो है फ्रूट प्रोसेसिंग में इसके मदद करती है। और ये फंगस क्या करता है कि एल्गी के चारों तरफ इसके जो माइसेलियम होते हैं, आप जानते हैं ना, ये माइसेलियम हेल्प करते हैं फॉर एब्जॉर्बिंग लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट। सरफेस एरिया बढ़ जाता है, इससे ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलता है एल्गल कंपोनेंट्स को। तो ये इसलिए इसको मास्टर स्लेव रिलेशनशिप कहा गया है लाइकेन को, या हेलोटिज्म बताया गया है इसको। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन बने हैं आपके एग्जाम कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म सो हेलोटिज्म, तो वहाँ पे होगा आंसर लाइकेन शो करता है। ओके, एक चीज़ और, ये जो रिलेशनशिप होता है इसमें जो लाइकेन में दो कंपोनेंट होते हैं, फंजाई और एल्गी के, ये कंपोनेंट जो हैं इनके लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज़ किया जाता है, फाइकोबायंट और माइकोबायंट। अब जानते हैं फंगस की जो स्टडी होती है माइकोलॉजी कहलाती है। स्टडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड माइकोलॉजी। तो जो माइकोबायंट है वो फंगल कंपोनेंट को कहेंगे माइकोबायंट, MYCOBIONT। माइकोबायंट इज फंगल कंपोनेंट एंड फाइकोबायंट इज एल्गल कंपोनेंट। ओके, तो ये टर्म जानते रहिएगा। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। टाइप्स ऑफ लाइकेन। टाइप्स ऑफ लाइकेन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और हर जगह ही क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड।
तो ये नहीं, एग्ज़ाम्स में यूजुअली ये नहीं पूछता है कि क्रस्टोज लाइकेन कैसे होते हैं या फिर फोलियोज लाइकेन कैसे होते हैं, ये सब नहीं पूछता है। एग्जाम्पल पे ज़्यादा इनका फोकस होता है, लेकिन आप देख लीजिए, हो सके पूछ ही दे, इसलिए देखते हैं। क्रस्टोज लाइकेन फ्लैट होते हैं, थिन होते हैं, एंड दे आर विदाउट एनी डिस्टिंक्ट लोब्स, यूजुअली फाइंड अटैच टू स्टोन्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो क्रस्टोज लाइकेन होते हैं दे आर यूजुअली फाउंड अटैच टू स्टोन्स, स्टोन्स से अटैच्ड होते हैं, रॉक्स या फिर बाग्स पे भी पाए जाते हैं या फिर ट्रंक ऑफ ट्रीज में। एग्जाम्पल है क्रस्टोज लाइकेन का हेमाटोमा, ग्राफिक स्क्रिप्टा, और एक और राइजोकार्पॉन, यहाँ मैं लिखना भूल गई हूँ, इसको आप ऐड कर लीजिएगा, राइजोकार्पॉन, RHIZOCARPON, राइजोकार्पॉन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फोलियोज लाइकेन। फोलियोज से एक साउंडिंग आ रहा है लिप्स का, ओके, फॉलिकल या फोलियोज, ये सारे लिप्स के ही साउंडिंग है। तो ये जो हैं ज़्यादातर लिप्स लाइक होते हैं, फोलियोज लाइकेन होते हैं। दे हैव लिप लाइक स्ट्रक्चर एंड जनरली फाउंड अटैच टू रॉक्स ट्विक्स विद द हेल्प ऑफ राइजोइड्स। और ये चूँकि लिप लाइक होते हैं इसलिए दे आर मोर अट्रैक्टिव कंपेयर टू अदर टाइप्स। ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं इसके एग्जाम्पल फोलियोज के। फोलियोज के एग्जाम्पल हैं क्रिटेरिया, फेजिया, परमेलिया एंड जेंथोरिया। क्रिटेरिया, फेजिया, परमेलिया एंड जेंथोरिया। ओके, तो ये सारे कैसे हैं एग्जाम्पल आपके फोलियोज के? क्रिटेरिया, फेजिया, परमेलिया एंड जेंथोरिया। ओके, अब आगे देखते हैं फ्रक्टिकोस है ये, यहाँ से छूट गया है। ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ लाइकेन होते हैं, थीन होते हैं और फ्रीली ब्रांच्ड अगर लाइकेन की बात की जाए तो ये ग्रुप ब्रांच्ड होता है, और दोनों ग्रुप ब्रांच नहीं होते हैं, बट दिस लाइकेन्स आर ब्रांच्ड फ्रक्टिकोस। They constitute larger and attractive growth standing out from branches of trees. Okay, and they grow in folios and rocks. Examples are Cladonia, Ramalina, Asnia. असनिया को ओल्ड मैन बियर्ड्स भी कहते हैं, ये लाइकेन है लेकिन, और इसको ओल्ड मैन बियर्ड भी कहते हैं। ओके, ये जो क्लेडोनिया है इससे रिलेटेड अभी एक आगे बात करेंगे, वो भी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। एक तो ये क्लासिफिकेशन जो हमने पढ़ा लाइकेन का, बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर। अभी पढ़ेंगे बेस्ड ऑन हैबिटेट, वो किस जगह रहते हैं उस बेसिस पे भी लाइकेन को क्लासिफाई किया गया है। लिग्निकोलस, लिग्निकोलस जो होते हैं वो किस पे होते हैं? वुड्स पे। ओके, कॉर्टिकोलस, कॉर्टिकल याद रहेगा, कॉर्टेक्स याद रहेगा, कॉर्टेक्स बार्क के अंदर होता है, तो जो कॉर्टिकोलस होते हैं वो बार्क और ट्रीज पे पाए जाते हैं। सेक्सिकोलस एज फॉर स्टोन्स, तो स्टोन या रॉक्स पे रहने वाले सेक्सिकोलस कहलाते हैं। मराइन, दे ग्रो ऑन सिलिशियस रॉक नियर शोर ऑफ द सी। टेरिकोलस टेरेस्ट्रियल होते हैं, टी फॉर टेरिकोलस, टी फॉर टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल मीन्स सॉइल में ग्रो करेंगे ये। तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके जीआईसी में पूछे गए हैं। क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखें। अब हम कुछ मिसलेनियस बात करेंगे। जो लाइकेन रॉकेला है दैट इज़ यूज फॉर फॉर्मिंग लिटमस पेपर। जो लिटमस पेपर बनता है, लिटमस पेपर आपको पता होगा एसिड और बेस को पहचानने के लिए यूज करते हैं उसको। तो ये लिटमस पेपर जो है दैट इज़ फॉर्म बाय रॉकेला। रिएंडर मॉस भी एक लाइकेन है, और ये क्लैडोनिया रैंगिफेरिना
इस लाइकेन का नाम है क्लेडोनिया रैंगिफेरेना, उसी को कहते हैं हम रेंडर मॉस। ओके, लाइकेन को ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइकेन को एज एन इंडिकेटर ऑफ